Hello दोस्तों, I am Asutosh and welcome to my YouTube channel Advanced Daily in Excel. In this video, I'll teach you what is current liability group in accounting through Teleprime. Let's start the video after intro. टेली का लिस्ट ऑफ ग्रुप में से दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर 3 ठो ग्रुप आता है दोस्तों, ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सबसे पहला जो सब ग्रुप है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस को हम समझेंगे पहले। ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू ड्यूटी एंड टैक्सेस कम्स अंडर दिस ग्रुप सच एज जीएसटी, वैट, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एंड टीडीएस। तो जीएसटी का जो 3 ठो लेजर होता है दोस्तों, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब आईजीएसटी होता है। ये 3 ठो हमारा जो जीएसटी का लेजर बनता है दोस्तों, हम इसको टेलीप्राइम में बना के देखेंगे। तो टेलीप्राइम में चलते हैं दोस्तों और कुछ लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले टेली ओपन होने के बाद दोस्तों गेटवे ऑफ टेली से सी प्रेस करेंगे क्रिएट ऑप्शन ओपन करने के लिए। देन लेजर पे जाने के लिए अप डाउन की मदद से हम लेजर पे जाएंगे। देन हिट एंटर। देन राइट डाउन द लेजर नेम। देन हमारा जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन ये जो टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ये है, ये जीएसटी रहेगा। देन ये जो टैक्स टाइप है ये हमारा सीजीएसटी के हिसाब से सीजीएसटी रहेगा। टैक्स टाइप में ये कैलकुलेशन हमारा 0 रहेगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री लेवल में जो स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम के लेवल में हम इसका परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा 18% टैक्स होगा हम 18% में रखेंगे वो स्टॉक आइटम को। जो 28% होगा 28% में रखेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आ रहा है मैसेज, इसको हम फिलहाल 0 रखते हैं। देन हम राउंडिंग मेथड, ये आप अगर टैक्स को जो पॉइंट में आता है डेसिमल को राउंड अप करना चाहते हैं तो राउंड अप कीजिए, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेते हैं। राउंडिंग मेथड को नो ही रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो डीएसटी होता है दोस्तों, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वही रखना सही होता है। तो हमारा सीजीएसटी बन गया दोस्तों। एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, ये होगा हमारा स्टेट टैक्स। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। देन आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी। देन हमारा हो गया ये आईजीएसटी। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0, कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। देन हमारा जो नेक्स्ट सब ग्रुप है दोस्तों हमारा प्रोविजन को हम समझ लेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस, देन provision for all payments which become due but were not paid at the end of the year. All these accounts will come under this group. Such as account are called account of outstanding expenses like telephone expenses payable, audit fee payable, legal charges payable, electricity expenses payable, salary payable, bonus payable, interest payable। जो हमारा एक्सपेंसेस दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का एंड में ड्यू होता है और हम उसका प्रोविज़न नहीं किए रहते हैं, जो हमारा अगला जो फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो अप्रैल महीने में जो हमारा एक्सपेंसेस पेमेंट करना होता है दोस्तों, तो हमारा जो मार्च अकाउंट 31 मार्च जो हमारा अकाउंट मेंटेन करना होता है दोस्तों, वहीं पे हम क्या शो करेंगे, प्रोविज़न का अंडर में जो लेजर बनेगा दोस्तों वो हमारा होगा अगले जो फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा एक्सपेंसेस पे करना होता है वही सब लेजर हमारा प्रोविज़न ग्रुप के अंडर में बनेगा। जैसे कि हमारा स्टाफ का सैलरी अगर 10,000 रुपया किसी को देना है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को नहीं दे के हमारा अप्रैल मंथ में देना होता है, तो हम उसको हमारा टेली बुक में प्रोविज़न के अंडर में लेजर रखते हुए उसको बनाना पड़ता है, लाइक सैलरी पेबल। तो पहला लेजर जो हमारा फर्स्ट जो बनाते हैं सभी लोग, तो सैलरी पेबल को हम ये जो हमारा टेलीप्राइम में बना के देखते हैं। सैलरी पेबल ये जो हमारा दोस्तों प्रोविज़न के अंडर में रहेगा, क्योंकि मैं ये पहले से बनाया था तो इसीलिए ये
ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल के दिखा रहा है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा लेता हूँ अल्टर से। बैक स्पेस की मदद से मैं बैक आया दोस्तों, और अल्टर में ये जो हमारा सैलरी पेबल है ये पहले से बनाया हुआ है, इसीलिए ये उसमें नहीं दिखा रहा था। इसको मैं अल्डी करके डिलीट करता हूँ, देन क्रिएट पे जाके लेजर में सैलरी पेबल को फिर से बनाता हूँ। सैलरी पेबल ये जो हमारा ग्रुप होगा क्या दोस्तों, प्रोविज़न जो दिखा रहा है दोस्तों, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से प्रोविज़न सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोविज़न आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए PRO तो आ जाएगा। देन ये जो ड्यूटी एंड टैक्सेस ये हमारा नो रहेगा, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा सैलरी पेबल में। ये कंट्रोल करके सेव कर लीजिए, तो हमारा प्रोविज़न का लेजर भी बन गया दोस्तों। नेक्स्ट सब ग्रुप क्या है दोस्तों, हमारा सैलरी क्रेडिटर्स। सैलरी क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, द अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेडर्स फ्रॉम हुम वी बाय गुड्स एंड क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। मतलब जो हमारा माल खरीदते हैं दोस्तों, हम जिस भी सप्लायर से उधारी माल, अगर हम एक दिन बाद भी पेमेंट करते हैं तो हम उसको बुक में मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक सप्लायर दीपक ट्रेडर्स से कुछ स्मार्टफोन खरीदे हमारा स्टॉक के लिए, जो कि हम फर्दर सेल करेंगे, तो जिससे माल खरीदेंगे उसका जो नाम का लेजर बनेगा, उसका जो दुकान है या जो भी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम से हम लेजर बनाएंगे, उसका जो ग्रुप बनेगा दोस्तों वो सैलरी क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर में रहेगा। तो इसका एक ग्रुप बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बनाते हैं कि ओम प्रकाश ट्रेडर्स, इससे हम क्या खरीदते हैं दोस्तों, स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा सप्लायर। तो जो भी सप्लायर का लेजर बनेगा दोस्तों हमारा करंट लेबिलिटी ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप बनेगा हमारा सैलरी क्रेडिटर्स। ये हमारा हो गया दोस्तों सप्लायर, ये हमारा सैलरी क्रेडिटर्स का लेजर बन गया हमारा। जब हम इन्वॉइस बनाएंगे तो इसका नाम शो होगा इन्वॉइस पे, जो लेजर का नाम पार्टी नेम में इसका नाम हमको डालना पड़ेगा, इसीलिए पहले से सैलरी क्रेडिटर्स का सब लेजर बनाना पड़ता है।